सो हाय एंड वेलकम बैक, दिस इज पार्ट नंबर 31 और आज हमारी बस एंड अप पॉइंट पे ही हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, मैट्रिसेस के। और पहला क्वेश्चन लेते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे क्वेश्चन बनेंगे। कल मैंने आपको इस लेक्चर में बताया था पार्ट नंबर 30 में। ठीक है, एक आपको थ्योरम भी बताई थी, a इज इक्वल टू आई ए। चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ठीक है, पुट कर देते हैं थ्योरम में। 1 2 -1 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की, तो 1 0 0 1 हो गया। और ये क्या हो गया, ए यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। और जो ऑपरेशंस इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने में लगेंगे, वही ऑपरेशंस यहाँ पे भी एग्जैक्ट आपके लगेंगे। ठीक है, वही ऑपरेशन। ठीक है, तो चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमें ऐसे देखने के चलना है कि हमको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे बनाना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या बेसिकली करेंगे, इसको 1 बनाएंगे, इसको 1 बनाएंगे और बाकी सबको 0 बनाएंगे। थोड़ा सा दिमाग में आपके आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन टीचर आपको चाहे जितना सिखा दे, चाहे जितना मैं सिखा दूं, लेकिन जब तक आपका दिमाग नहीं चलेगा क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। वही मैं कह रहा था कल भी, एक क्वेश्चन भी सफिशियंट होगा, 20 क्वेश्चन भी अनसफिशियंट होंगे, अगर इनसफिशियंट होंगे, अगर क्यों, अगर आपका दिमाग खुद का यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारे पास 1 ऑलरेडी है, हमारे पास 1 ऑलरेडी है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बनाना होगा, यहाँ पे तो 0 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन और बार बार आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, ये चीज बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन इन किसमें हम लगाने जा रहे हैं, किसमें हम R1 में लगाने जा रहे हैं, किसमें हम नहीं, R1 में नहीं लगाएंगे। ठीक है, बेसिकली R2 में पहले लगाइए। ठीक, R2 में लगा रहे हैं। R2 में क्या लगा रहे हैं, R2 - 2 इंटू R1 कर रहे हैं, R2 - 2 इंटू R1 कर रहे हैं। ठीक है, R2 - 2 इंटू R1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 0। तो R2 क्या है हमारे पास, R2 की में के कौन कौन से एलिमेंट है, 2 और 3। तो 2 की प्लेस पे 0 बनाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, R2 में माइनस कर रहा हूँ 2 इंटू R1। तो 1 क्या है, ऊपर है, तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। देखिए क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। 1 था यहाँ पे, R1 की प्लेस पे 1 रखेंगे, 2 था, 2 1 जा 2, और यहाँ पे ऑलरेडी 2 था ही, तो 2 - 2 0 हो गया। यहाँ पे -1 3, और ये क्या है, यहाँ पे 3 रखिए, माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है। ठीक है, -1, तो ये देखिए 3 माइनस प्लस 2, 3 2 क्या हो जाएगा, 5, ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बन के आएगा, 1 0। यहाँ पे क्या होगा, देखिए R2 में क्या है हमारे पास, 0 है, -2 R1 यानी कि R1 की प्लेस पे क्या है, 1, तो -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2, और 0 -2 इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। R2 की प्लेस पे क्या है, 1 है। ठीक है, 1 - 0, तो क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 इंटू ए। तो ये हुई पहली ऑपरेशन लगाई हमने, तो हमें निकल के हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब चलिए दूसरा ऑपरेशन लगाते हैं, बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब ऑपरेशन क्या लगाने जा रहे हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या लगाएंगे, R2 में क्या लगा रहे हैं, R2 में R2 डिवाइड बाय 5, डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। तो अब की हम क्या कर रहे हैं, R2 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हमको यहाँ पे क्या चाहिए, 1, हमको यहाँ पे क्या चाहिए, 1। तो 5 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिल जाएगा, और जब 1 मिल जाएगा तो हमारा यहाँ से प्रॉफिट होगा, क्या, यहाँ पे क्या है, -1, और जब यहाँ पे 1 आ जाएगा ना, तो R1 में R2 को जब हम ऐड करेंगे तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0, और हमारा यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 0, तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे R2 को 5 से डिवाइड किया है, तो 1 -1 0, यहाँ पे 5/5 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 5/5 1 आ जाएगा, 0/5 करेंगे तो 0 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 0। बेसिकली जिसमें हम करेंगे सिर्फ उसी में चेंजेस होंगे, ये नहीं कि हम R1 में चेंजेस किए दे रहे हैं, R1 में नहीं, हम R2 में करेंगे, क्योंकि R2 को मेन स्ट्रीम के हिसाब से लेके चल रहे हैं। तो -2/5 और 1/5
5, ठीक है, इंटू 8। अब क्या कर रहे हैं, बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब किसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं देखेंगे, R1 में, किसमें, R1 में R1 प्लस R2 कर रहा हूं मैं, R1 में R1 प्लस R2 कर रहा हूं, तो कर दीजिए R1 प्लस R2। तो 1 प्लस 0 करेंगे तो 1, -1 प्लस 1 0, 0 1, और यहाँ पे R1 प्लस R2 तो 1 प्लस -2/5, क्या कर रहे हैं 1 -2/5, तो 5 बन गया 5 - 2 3/5, ये क्या हो जाएगा 3/5। 0 प्लस 1/5 क्या हो जाएगा 1/5, -2/5, और ये क्या हो जाएगा 1/5 इंटू 8। ये हमारा निकल के आ गया, हमारा सब कुछ तो सॉल्व हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। अब इस ए को इधर ले आइए आप, तो 1/a इंटू 1 0 0 1, और इधर हमारे पास क्या है, इधर क्या है 3/5, 1/5 -2/5 एंड 1/6 है, ठीक है। अब 1/a क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, क्या हो जाएगा ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए इनवर्स, तो 3/5 -2/5 1/5 और 1/5। आपका आंसर सिंपल सा क्या निकल के आएगा, ए इनवर्स 3/5 -2/5 1/5 और 1/5, ये आपका आंसर निकल के आएगा। बहुत ही इजी वे में हमने इस क्वेश्चन को टैकल आउट किया है। मैं फिर यहीं पे यह चीज बताना चाहूंगा, एक क्वेश्चन भी आपके लिए सफिशिएंट होगा और 20 क्वेश्चन भी इनसफिशिएंट होंगे, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे टैकल आउट करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को वही पर्सन टैकल आउट कर सकता है जिसने काफी ज्यादा प्रैक्टिस की होगी इन चीजों के ऊपर। 1-2 क्वेश्चन लगाने से आपके ये क्वेश्चन टैकल आउट होने वाले नहीं हैं। अगर आप यह सोच रहे हैं कि एक क्वेश्चन लगाएंगे फिर एग्जाम में दिमाग लगाएंगे, तो बेसिकली सी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, एग्जाम में दिमाग नहीं लगने वाला है। एक क्वेश्चन को टैकल आउट करने से आपके कोई क्वेश्चन आगे के नहीं बनेंगे। जब तक आप इस एक्सरसाइज को पूरा अपने आप से 2 बार नहीं लगा सकते हैं तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। फिलहाल मैंने ये एक क्वेश्चन कराया, इसी की अगर मैं चाहूँ यहाँ पे तो मैं 14 क्वेश्चंस भी करा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके लेक्चर्स बढ़ेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा बस, ठीक है। अगले चैप्टर आने वाला होगा, उसमें भी टाइम लगेगा। मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे मैंने एक क्वेश्चन कराया वैसे ही आपको अपना दिमाग लगा के 14 नंबर तक क्वेश्चन सारे के सारे करने हैं, ठीक है। 14 नंबर तक क्वेश्चन आपको सारे के सारे अपने आप से करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 था, इसी के तरीके के साथ क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 भी है, और 15 को भी करने के लिए यही मेथड अप्लाई होगा, बस उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है, ठीक है। सेम मेथड अप्लाई होगा, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो मैं क्या चाहता हूँ, आप अपने आप से प्रैक्टिस करिए। अगर वो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं तो मुझसे बताइएगा, मैं इसी प्लेटफॉर्म पे अगले लेक्चर्स में आपको टैकल आउट करके दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छे से बताऊंगा हर एक ऑपरेशन लगा के, लेकिन जरूरी नहीं कि जो मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ वही आप ऑपरेशन लगा रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई, जो मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ वही आप ऑपरेशन लगा रहे हैं, ये जरूरी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं हो सकता है मैं इसको दूसरे मेथड से भी बता सकता हूँ। दूसरे मेथड क्या पता मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर दूं तब भी आ जाएगा आंसर। क्या पता मैं यहाँ पे 5 से डिवाइड ना करके मैं इसमें कॉलम रो दोनों एक साथ भी लगाए जा सकते हैं। क्या पता मैंने C1 + C2 कर दिया हो तो -1 + 1 0 हो जाए, यहाँ पे 1 ही रहे, बाद में 5 को डिवाइड करो। तो हर एक पर्सन के अलग मेथड होंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन जैसे क्वेश्चंस में, तो ये आपको दिमाग में ध्यान में रखना है, ठीक है। हर पर्सन के ऐसे क्वेश्चंस में मेथड ऑपरेशन सारे के सारे अलग होंगे, चाहे वो 2x2 की मैट्रिक्स हो, चाहे वो 3x3 की मैट्रिक्स हो। क्वेश्चन आपको बनाने हैं, प्रॉब्लम होंगी, मैं बताने आऊंगा। तो मेरी तरफ से इस चैप्टर को मैं वाइंड अप करता हूँ। पूरे 31 लेक्चर्स लग गए हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए। मिससेलेनियस आप खुद करेंगे, मिससेलेनियस में नहीं कराने वाला हूँ, लास्ट में कराऊंगा जब मेरे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे या कोई क्वेश्चन मुझे लगेगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ इसे कराना चाहिए, तब मैं मिससेलेनियस कराऊंगा, ठीक है। कल से डिटर्मिनेंट के ऊपर आते हैं। तो जो भी हमारे मैट्रिसेस को पहली बार देख रहे हैं वो मैट्रिसेस को छोड़े,
क्योंकि उसमें ज़्यादा लेक्चर्स हैं डिटर्मिनेंट की तरफ भागे, वो कॉन्सेप्ट भी इसी के ऊपर है, लेकिन थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट चेंजेस में आएंगे आपके, ठीक है। तो जरूरी नहीं एक चैप्टर आपसे नहीं हुआ तो दूसरा आप नहीं बढ़ सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, जो कि पहला पार्ट होगा डिटर्मिनेंट के ऊपर। शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, राधे राधे सब।